नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। हिमंता बिस्वा शर्मा ने वही बात कही है जिसकी तरफ भारत की कई एजेंसियां, खुद भारत सरकार बहुत दिनों से इशारा कर रहे थे। सब इशारा कर रहे थे कि चिकन नेक में कोई खतरा है तो बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ी समस्या है, बड़ा खतरा है। और आखिरकार हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज ऑफिशियल रूप से इसकी घोषणा जब उन्होंने की, तब पूरे भारत को यह एहसास हुआ कि चिकन नेक अगर बचाना है तो हिमंता की बात सुननी पड़ेगी। और दूसरी बात, आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में बैठकर मोहम्मद यूनुस डॉग विसल कर रहे हैं। वो बार बार कुछ इशारा करना चाहते हैं। किसको? तो भारत में बैठे हुए कुछ ऐसे लोगों को जिनका कनेक्शन बांग्लादेश से है। अगर मोहम्मद यूनुस चीन जाते हैं और कहते हैं कि हिंद महासागर के वो अकेले गार्डियन हैं, तो वो डॉग विसल करते हैं। वो बांग्लादेश में बैठकर अगर भारतीय सेना और बीएसएफ पर सवाल उठाते हैं तो समझिए वो डॉग विसल कर रहे होते हैं। और पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इसे पकड़ लिया है। लेकिन सवाल यह है कि यह समस्या क्या सिर्फ चिकन नेक तक ही है? नहीं, ये समस्या असम से लेकर बंगाल तक, बंगाल से लेकर ओडिशा तक, उसके अलावा आप देखेंगे झारखंड तक और दिल्ली तक ये समस्या अब बढ़ गई है। और इन सब का मकसद बस एक है, इन सब की नज़र पर बस एक एरिया है, भारत का चिकन नेक। मेरे सहयोगी पंकज मेरे साथ जुड़े हैं, वो आपको आगे ज़्यादा जानकारी देंगे। हम कोई चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम चाहेंगे कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है उसको आप ज़रूर सुनिए। उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद हम ममता बनर्जी का वो बयान भी सुनवाएंगे जो अटल जी के वक्त, मतलब जब अटल जी प्रधानमंत्री होते थे उस दौर में ममता बनर्जी ने संसद के भीतर कहा था और कुछ इशारा किया था उन्होंने, जो आज एनआरसी और सीएए का विरोध कर रही है ममता बनर्जी, वो कभी सपोर्ट कर रही थी। आज वो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है वो सुनिए। दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। लास्ट टाइम व्हेन आई हैव विजिटेड धुबरी, वी हैव सीन वॉल राइटिंग asking people of Dhubri district to show allegiance to Bangladesh. That area falls in the chicken neck. Now, both sides of the chicken neck, you have people who are originally coming from Bangladesh. Our chicken neck is very, very vulnerable because entire 22 kilometer stretch, if you scrutinize, that all the people settled there has come originally from Bangladesh, maybe prior to 1971, prior to 1951. Now these people has become Indian citizen, but now Bangladesh is trying to remind them that look, you are not originally Indian, you are originally Bangladeshi. In order to provoke a pro-Bangladeshi sentiment among the people who lives near the chicken neck. So this will be a very serious security threat in days to come. Suppose I goes to Gujarat prior to 1971. So I become Indian citizen. But where from I came? I came from Bangladesh and Pakistan. So my loyalty will be divided. One loyalty will be my state of origin and one loyalty will be my present country. So I will remain a confused person where my original loyalty lies. Bangladesh is trying to provoke element in Bangladesh, not the government of Bangladesh, I should not say, that Bangladeshi people across the border is trying to provoke the residents near chicken neck that look, do not be Indian, you are originally from Bangladesh and act according to our wish. देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे भारत में अगर कहीं से बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की मुहिम सबसे पहले शुरू की तो उन्होंने शुरू की साल 2021 से। उसके बाद 2024 में गुजरात में हुआ, दिल्ली में हुआ, अब देख रहे हैं आप गुजरात में तो चला 2025 में भी, दिल्ली में 2025 में चला, हरियाणा में 2025 में चल रहा है।
लेकिन शुरुआत अगर किसी ने की तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने की। वो जो बड़ा एक जो कहते हैं ना कलेजा दिखाया, वो दिखाया हिमंता बिस्वा शर्मा ने। उन्होंने क्या किया, कैसे घुसपैठियों को पूरे असम से खदेड़ा है, उसका आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। और जिन लोगों को खदेड़ा है ना, वो असम और बंगाल के एक बड़े हिस्से को तोड़कर एक अलग ही मियाँ प्रदेश बनाना चाहते थे। आपको डिटेल बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 4 सालों में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने 1.29 लाख बीघा जमीन कब्जाई थी असम और असम के आसपास के इलाकों में, जिसको मुक्त कराई गई है। यह हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया है। इसके अलावा आगे आपको बताते हैं, सरकार ने करीब करीब 182 वर्ग किलोमीटर यानी कि 45,000 एकड़ की जमीन मुक्त कराई है। और इस जमीन को जहां मुक्त कराई गई है, वहीं पर एक प्रदेश बनाने वाले थे, एक अलग एरिया बनाने वाले थे ये लोग, ये घुसपैठिए। उस एरिया का बाकायदा नाम भी रखा था इन लोगों ने। तो इन लोगों ने एक तरीके से मुस्लिम क्षेत्र बनाने की, मियाँ मुस्लिम क्षेत्र बनाने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही थी। और इस चीज को हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले पकड़ लिया था। औरंग नेशनल पार्क है, उसके विस्तार के लिए जो जमीन थी, वहां पर 22,000 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। वहां पर भी बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते थे जो इलीगल तरीके से आए थे। 74,000 बीघा वन भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। तो लगातार एक्शन हो रहा है। लेकिन समस्या यही है कि ये चीज असम में पकड़ी जा रही है। अभी भी मत भूलिए कि पश्चिम बंगाल में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ओडिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दिल्ली, गुजरात तक ने कार्रवाई कर दी, हरियाणा तक ने कार्रवाई कर दी। पंकज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, कितनी बड़ी समस्या है, अगर मान लीजिए कि इसको नहीं रोका जाएगा तो आगे कितनी बड़ी समस्या ये बन सकता है? अनुपम, मैं सिर्फ सरकारी आंकड़े आपको बताऊंगा और सरकार के ही आंकड़े आपको सब कुछ बता देंगे कि कितनी बड़ी समस्या है। आपने चिकन नेक की बात की। 1951 में 1951 में उस इलाके में मुस्लिम आबादी थी 17%, 17। आज उस इलाके में मुस्लिम आबादी है 38%। दुनिया में किसी भी इलाके में मुसलमानों की आबादी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है जो आपके चिकन नेक में बढ़ी। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। और मैं आपको सरकार के ही आंकड़े बता, जितना बॉर्डर आसपास एरिया है, आसाम का, बंगाल का और त्रिपुरा का, आप उन जिलों में सरकारी आंकड़े सिर्फ उठाकर देख लीजिए कि 15-20 साल में, बहुत पहले की बात है, 15-20 सालों में कितना बदलाव हुआ है। डेमोग्राफिक रूप में आपको बहुत कुछ स्वतः ही समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ सरकार के आंकड़े गिना रहा हूं, किसी का क्लेम नहीं गिना रहा हूं। मुर्शिदाबाद, मुसलमानों की आबादी थी 50%, आज जो 2011 में वो 66% हुई है। अभी तो आप गए भी थे मुर्शिदाबाद कुछ दिनों पहले। मैं देखिए, मैं जब ये बोलूंगा ना कि मैं जाके स्वयं देख रहा हूं, मैं नाम अगर लूंगा ना किसी आदमी का कि वो बांग्लादेशी है, तो फिर आपत्ति हो जाती है ना कुछ लोगों को। आप लोगों में से कितने लोग लवली खातून को जानते हैं? लवली खातून बांग्लादेशी महिला है, यहां आके टीएमसी ज्वाइन करती है, टीएमसी ज्वाइन करके वार्ड सदस्य हो जाती है, जिला सचिव बनती है। जब चुनाव हारती है, बाद में पता चला कि वो यहां की है ही नहीं। एक दूसरा टीएमसी का नेता बीच बाजार में कहता है कि मैं आके बांग्लादेशियों को बसाऊंगा, रोहिंग्या को बसाऊंगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आधार कार्ड बना के दिलवाऊंगा, मैं वोटर आई कार्ड बना के दूंगा। और ये मीडिया के सामने ऑन स्टेज कह रहा है। लेकिन भारत को क्या फर्क पड़ता है भाई? यहां तो जाके 1 मिनट में कह देंगे अरे वो सब तो हिंदू मुस्लिम करता है, चलो बाबू पिज्जा खाते हैं। किसी को कोई परवाह नहीं। अच्छा, जब आपने छेड़ा ही है बंगाल की बात, तो हम थोड़ा ममता बनर्जी का वो बयान सुनवा देते हैं जो उन्होंने संसद के भीतर दिया था। सर, ये लोग हिंदी में समझते हैं, इसी के लिए मैं हिंदी में ही बोलना चाहती हूँ, ठीक है? नहीं, मैं हिंदी में बोलना चाहती हूँ इसी के लिए, तो अब आपको ध्यान में कुछ आएगा। सर, मैं जो बोलना चाहती हूँ सर, ऑर्डर प्लीज। आइडेंटिटी कार्ड के बारे में जो सवाल उठाया है इधर में,
मैं उसको बारे में कुछ नहीं बोलने चाहती हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, जो आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है सिटीजनशिप के लिए, और इसको हम लोग पूरा तरह से समर्थन करती हूँ और करते जाऊंगा। और सिटीजनशिप राइट बनाने होगा एक कंट्री में, और नहीं होगा तो ये सब बूथ रिगिंग कर कैप्चर करके और मनी पावर मसल पावर आज जो माफिया पावर है, इसमें इलेक्शन नहीं होने वाला है आने वाला दिन में। इसके लिए मैं इसको सपोर्ट कर, मतलब पहले आइडेंटिटी कार्ड का समर्थन करती थी ममता वो बनर्जी, आज सिटीजनशिप कार्ड कहती बोल रही है थी। हाँ, आज अभी हाल ही में तो शहीद दिवस मनाया गया ना, उसमें खुलेआम वो कह रही थी कि मैं देखती हूँ एसआईआर कैसे पश्चिम बंगाल में लागू होता है। अनुपम, एसआईआर की बात की तो मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जो सटे हुए इलाके हैं बंगाल के, जो बांग्लादेश से, वहां कई जगहों पे अचानक, ये इसी महीने की रिपोर्ट है कि अचानक नए वोटर रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ गई है। औसतन क्या होता है था कि हर वार्ड में 50-100 लोग ऐड होते थे। अभी क्या हो रहा है कि जब से ये खबर सामने आई है ना कि बंगाल में भी एसआईआर हो सकता है, 900 के करीब वार्ड में वोटर बढ़ रहे हैं प्रति महीने। ये भी ऑफिशियल रिपोर्ट है। अचानक जो वहां का जो कोई अग्रवाल जी हैं, जो सीसी हैं वहां के बंगाल के, वो कह रहे हैं कि अचानक इतने वोट कैसे रजिस्टर हो रहे हैं भाई, क्योंकि अब वहां पे ये खबर फैल रही है कि एसआईआर बंगाल में भी हो सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी वोटर लिस्ट में नाम ऐड करा लो, और ये जिन जिलों में हो रहा है उन जिलों के बारे में पता कर लो। ये भी ऑफिशियल है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां दस्तावेज बनाने की उसमें स्पीड भी बढ़ गई होगी। हाँ, एग्जैक्टली। और मैं बता रहा हूं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मैं आज कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा जो ऑफिशियल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग गया और उसने कहा कि 2 चुनाव से जुड़े अधिकारी ऐसे हैं कि जिन्होंने गड़बड़ी की है, कार्रवाई कीजिए। ममता सरकार ने कहा कि नहीं करूंगी कार्रवाई। इन्होंने कहा कि उन पर एफआईआर दर्ज किए, बोली कि नहीं दर्ज करूंगी, क्या कर लोगे। तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया है और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा है कि बताइए कि वहां का ये जो बीएलओ होता है वो इस तरह की गड़बड़ियां कर रहा है। एक ने क्या किया था पता है? एक ने, जैसे मतदाता जो पोर्टल है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो क्या करते हैं, लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड होता है। लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड सिर्फ चुनाव से जुड़े अधिकारियों को दिया जाता है और बहुत सीक्रेट होता है कि किसी को बताया नहीं जाए। उसने क्या किया कि सार्वजनिक रूप से दे दिया किसी आदमी को कि तुम ही खुद ही लॉगिन करो, तुम ही चढ़ा दो। मतलब कि सोचिए कि एक बीएलओ वो क्या करता है कि वो लिस्ट बनाता है और जो चुनाव से जुड़ा अधिकारी है उस लिस्ट को चढ़ाता है मतदाता पोर्टल पे। उस पोर्टल को दे दिया वहां घुसपैठिए को कि तुम ही अपना चढ़ा लो। इसी के खिलाफ केस था। अभी उसे बर्खास्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ममता सरकार कह रही है कि नहीं करने देंगे एसआईआर, हम गड़बड़ी मतदाता सूची में खूब नाम ऐड करेंगे बांग्लादेशियों का। क्या कर लोगे? ये लैंग्वेज है उनका। अब बताइए क्या कर लीजिएगा। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों, हम आपसे अब ये सवाल पूछना चाहते हैं, आपसे ही हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपके हिसाब से, आखिरी बात मैं बोलूं जी जल्दी से। आपको याद होगा एक शर्जील इमाम था। हाँ, उसने दिल्ली में एक भाषण दिया था, चिकन नेक पर भाषण दिया था दिल्ली, जब सीए एनआरसी का मामला चल रहा था। ये इसलिए भाषण दिया था, जब चिकन नेक पे आप भाषण ढूंढिएगा ना तो 10-12 ऐसे भाषण मुल्ले मौलानाओं के अलग अलग देश के हिस्सों में मिलेंगे, क्योंकि मकसद ही यही है कि 2047 तक चिकन नेक को काट के भारत से अलग कर देना। अब मत मानिए इस चीज को, घोषित कर दिए सांप्रदायिक, डाल दीजिए जेल में हम जैसे लोगों को, क्या फर्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, क्या राय है आपकी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलिएगा। जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने पकड़ा है, अगर उस पर भारत की अलग अलग राज्यों की सरकारें एक्शन लेने लगे तो शायद ये जो अवैध घुसपैठ की समस्या है, ये समस्या ही जड़ से ख़त्म हो जाए। नमस्कार।